नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं कोरोना योद्धाओं के बीच में उनका हाल जानने के लिए। चूँकि 60 दिन का वक्त बीत चुका है, 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कोरोना योद्धा अभी भी आंदोलन पर है, धरने पर हैं, हड़ताल पर है। उनकी मांगों पर किसी तरह से कोई भी रिएक्शन, प्रतिक्रिया अब तक सरकार की तरफ से आती हुई नजर नहीं आई है। एक कमेटी जरूर गठित की गई थी, लेकिन उसे भी तकरीबन 1 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक कमेटी वालों ने कोरोना योद्धाओं से बातचीत नहीं की है। वैसे भी ये कहा जाता है कि जो योद्धा होते हैं वो हारते नहीं हैं। तो आप लोग हारने के लिए नहीं बैठे, जीतने के लिए बैठे हैं। नहीं, जीतने के लिए बैठे हैं तमाम लोग जो हैं, और इन्होंने अपना नाम ही दिया है कोरोना योद्धा। कोरोना के दौरान इनकी भर्तियां हुई थी, भर्ती होने के बाद से ये लगातार काम कर रहे थे। उस दौर में काम किए जब कोरोना के बीच कोई जाना नहीं चाहता था, घर से निकलना भी लोगों के लिए मुनासिब नहीं था। ऐसे समय में ये काफ़ी डट कर काम करते रहे। कुछ साथियों को आप लोगों ने खोया भी है। अब ये डटे हुए हैं इस बात को लेकर के कि जब कोरोना का असर थोड़ा कम हुआ तो हमें क्यों बाहर कर दिया गया। तो जो बाहर अब निकाल दिया गया है तो अब अंदर आने के लिए तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कर ही रहे हैं, 62 दिन हो गए हैं। तो कुछ सुनवाई कहीं से हुई? बाबा से बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी? टीए साहब जो है कुछ सुने कि नहीं सुने? बाबा से हमारी बात हुई थी कुछ भाइयों की, तो बाबा का कहना था आपदा खत्म प्रबंधन खत्म। तो ये बताइए कि जब आपदा खत्म प्रबंधन खत्म करना था तो बाबा आप ही कर लेते, अपने घर से कुछ बच्चों को बुला करवा लेते, ऐसा ही करना था। क्या सरकार ने आपदा में अवसर तो तलाश लिया, मतलब आप लोगों को बुला लिया, अब वो भुला भी दिए हैं। जी जी, वो हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हमारी जो हड़ताल है, हमारी भावनाओं को जो छेड़ा गया है, हमें 90 दिन के लिए रखा गया, कोई बात नहीं, 90 दिन के लिए रखा। फिर उन्होंने हमें चरणबद्ध तरीके से 90 से 120 दिन, हमें 1 साल 2 महीने तक काम करवाया गया। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि फंड नहीं है, आपदा खत्म प्रबंधन खत्म। ये गलत बात करके हमें भावनाओं को आहत किया गया। इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं यदि आपको हटाना है तो एनएचएम भी है, 1 साल के लिए होता है, उसको भी निकाल दो ना। हम लोग यदि कई चीज़ होते हैं, डीएमएफ होता है 1 साल के लिए, उसको भी निकाल दो। 1 साल के लिए होता है। जब आप हमको 3 महीने के लिए बोल के निकाल सकते हो तो आप डीएमएफ को निकाल दो, एनएचएम को निकाल दो। और कहते हैं कि नई भर्ती आगे भरो ना। अरे जब नई भर्ती करनी थी तो कोरोना काल में कर लेते आप। हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? हमें उस समय क्या हमने पेपर नहीं दिया? क्या हमारे परसेंटेज नहीं थे? क्या हमने पढ़ाई की योग्यता नहीं रखी थी? हर कुछ हमारे पास था जो अभी भी है। हम अब तो हम ट्रेंड हो गए हैं। सब कुछ होते हुए भी कहीं के नहीं रहे हैं, कहीं के नहीं रहे हैं कहीं हम। के नहीं रहे हैं। तो अब 60 दिन बाद कुछ हाल चाल ठीक ठाक हुआ है कि नहीं है, कि और बदतर से होते जा रहे हैं? बद से बदतर होते जा रहा है। जहाँ तक प्रशासनिक ने ये बताया था कि कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने ये कहा था कि 1 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। आज 1 माह के उपरांत 5 दिन और अधिक हो गया है, अभी तक शासन प्रशासन से कोई जवाब नहीं आया है और हम उसी जवाब को मांगने यहाँ पहुँचे हैं। सरकार ये बताए हम कौन से मार्ग चुने, सेवा के भाग वाला मार्ग चुने या हिंसा वाला, ये सरकार तय करे। हिंसा वाला क्यों? ये सरकार तय करे, ये सरकार से मेरा सवाल है। नहीं, उसके बावजूद भी देखो, लड़ाई तो लंबी लड़नी पड़ती है ना। गांधी जी भी काफ़ी लंबी लड़ाई वो लड़ते रहे, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा नहीं अपनाया है। अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलिए, जीत तो मिली। हम कोरोना योद्धा हैं और हम लगातार सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा देखते हुए हमें ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा सरकार चाहती है। अगर सरकार चाहती है तो जो नई नियुक्ति निकाली है, तो जब उनके पास स्टाफ था पहले से ही, तो उन्हें नई नियुक्ति निकालने की क्या ज़रूरत थी? ये मेरा सरकार से सवाल है, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है कि अब आपदा खत्म प्रबंधन खत्म, आपदा खत्म प्रबंधन खत्म की बात करती है, ठीक है। जब आपदा के समय जब हमारी याद आई है, तो आज जब नियुक्ति लिया जाए तो हमारी याद क्यों नहीं आ रही है? जब उनको आपदा के समय हमें लेना था या इन लोगों को, नया वाले को लेना था, तो उनको उस आपदा के समय क्यों नहीं बुलाया गया? मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ। धूप बहुत तेज है, नहीं? जी सर। बहुत तेज है, धूप लग रही है। जी सर। ये तो सब सहना पड़ेगा। जी सर, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं सर, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। लगभग 2 महीना हो रहा है हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। बहुत दूर दूर से आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? बस्तर डिस्ट्रिक्ट से सर। बस्तर से हैं? जी सर। कहाँ पे बस्तर में? जगदलपुर सर। अच्छा, तो घर वाले सब उधर ही हैं? जी, घर वाले सब उधरी हैं सर। 60 दिन से कोई मुलाकात नहीं हुई है सर। क्या बोल रहे हैं घर वाले? वापस बुला रहे हैं? जी सर, घर वाले का कहना है सर
कि अपने बच्चों के लिए हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाए। बस्तर वालों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है नहीं, जी सर। हर चीज़ में। जी सर। अमीर धरती के गरीब लोग। जी सर, मैं कई दिन 6 दिन से हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, यही संघर्ष करते करते, और वहाँ से मैं ठीक होकर आई और घर नहीं गई, फिर भी मैं हड़ताल में बैठी हूँ। सरकार से मेरी कहना है कि सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। बस धन्यवाद। बिना मांग लिए वापस नहीं लौटे? नहीं सर, लेके ही जाएंगे। लेके ही जाएंगे? जी सर। दशहरा निकल गया, दिवाली आने वाला है। जी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? जी नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। जी सर। दिवाली में दिए भी जलाएंगे घर जाके? नहीं, अगर हम लोग का मांग दिवाली से पहले पूरा करेंगे तो हम लोग जाके अच्छे से दिवाली बनाएंगे। बस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग का मांग जल्दी से जल्दी पूरा करें। फिलहाल तो दिवाला निकला हुआ है, नहीं दिवाली कहाँ से मनाएंगे? सर दिवाली कहाँ से मनाएंगे, हमारा दिवाला तो कोविड ड्यूटी में चला गया है, धरना स्थल में चला गया है। हम लोगों ने समाज सेवा की। समाज सेवा क्या मतलब क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पे 62वां दिन से हम लोग बैठे हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया, देखिए यहाँ पे लग गया। सर मैं आ रही थी धरना स्थल में, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ। उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो आंदोलन आपका है ना? तो हम लोग इतना दिन से जिम्मेदार तो सरकार ही है ना सर। हम लोग ने तो ऐसा नहीं बोला कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हमने अपना जान जोखिम में डाल के ड्यूटी किया। हम लोग को तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए ना। बात तो सही है। नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं, हमने समाज सेवा किया है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वो सब क्यों नहीं दे रही हमको? तो हम लोग बस छोटा सा मांग है, 12,000 13,000 का ड्यूटी मांग रहे हैं हम लोग। हम तो कोई 50,000 60,000 का ड्यूटी नहीं मांग रहे हैं ना। बोलती है सरकार कि फंड नहीं है, बोलती है फंड नहीं है तो नई जॉब क्यों निकाल रही है, नई वैकेंसी क्यों निकाल रही है? वो भी रेगुलर निकाल रही है। और ये तो बोलता है कि जब संविदा व्यक्ति जॉब कर रहा है संविदा, उसमें तो संविदा भर्ती द्वारा कर ही नहीं सकता ना। हाई कोर्ट ने भी जवाब दिया है, तो फिर सरकार हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रही है? और 62वां दिन में 1 महीने के अंदर में समिति गठन हुआ और तो उसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है हमको। 1 महीना से ऊपर हो गया। सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? अन्याय तो कर रही है ना सर। बातचीत भी नहीं कर रही है? नहीं कर रही है सर, कोई जवाब नहीं दे रहा है हमसे। और हम लोग बस्तर से इतना दूर से आए हैं, कई दूर से लोग आए, हम लोग क्या करेंगे बताइए ना। बात तो सही है। दूर से कहाँ? बस्तर में कहाँ से हैं? बस्तर से, बीजापुर से। बीजापुर से हैं? जी। तो और बहुत दूर है। बहुत दूर है सर, हम क्या करेंगे? हमारे पास अंदरूनी इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है। जी उधर तो और वैसी जिंदगी जो है बहुत कठिन है सर। फिर भी हम नहीं जानते थे कोविड ड्यूटी क्या होता है, कोरोना क्या होता है। फिर भी हम बिना जाने बिना पहचाने हमने गया, समाज की सेवा की। फिर भी सरकार हमें इस जगह में लाके खड़ी की है। कोरोना से बच गए तो फिर सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए सर। वही हुआ है। या सर वही हो रहा है, क्योंकि जिस समय था जो महामारी था उस समय हमने इतना एफर्ट दिया, अपना योगदान दिया, लेकिन सरकार उस चीज़ को समझ नहीं रही है। हमने यहाँ पे हम 62 दिन से यहाँ जो धरना स्थल पर हैं, हमारे लिए 1 सेकंड के लिए भी सरकार के पास समय नहीं है। कोई भी अधिकारी ने कोई भी चीज़ हमको मिलने के लिए आया, जो ऑफिसर थे कोई भी नहीं आया। अब वो सरकार ही डिसाइड करे कि हमारे साथ क्या करेगा। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना सरकार का। ये मिला है जान बचाने का कुछ इनाम मिले, ऐसा कुछ सोच के रखे थे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर थोड़ा इधर ही आइए, छाया में आते हैं। हाँ बिल्कुल हमने लोगों की जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम अपनी रोजगार बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको बता दूं कि हमारे जो 36 साथी हैं जिनको डेंगू हो गया था, जिसमें 36 को नहीं हुआ था, कुछ लोगों को डेंगू हो गया था, जिसमें 20 से 25 लोग जिनको टाइफाइड हुआ था, मलेरिया हुआ था। यहाँ तक कि एक जो साथी धरना स्थल पर हम लोग वहीं रात पर रुकते हैं, एक को सांप ने काट दिया, जान जोखिम में डाल के रखे, और वो बड़ी मुश्किल से वो भी बचा है। करैत सांप उसको काट लिया था, जहरीला सांप था उसके। इन सब को करने के बाद हम सरकार से ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल कहा जाए तो सरकार से भी, क्योंकि यही सरकार हमको चाह ही नहीं रही ना। सरकार अगर बाहर के लोगों के लिए तवज्जो दे रहे हैं, कुछ हो तो यूपी चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हम तकलीफ में हैं, कम से कम पूछे तो। हमारी बात को मांग की बात अलग बात है, पहले हमारी बात पूरा करते तब करते। एक बार हाउस में बुला के चाय तो पिलाई। बिल्कुल 3 महीना हो गया हम सीएम साहब के यहाँ आवेदन दे रहे हैं, काका आपसे मिलना चाह रहे हैं। पता नहीं ना कक्का जिंदा है। काका जिंदा है, लेकिन हम बोलते हैं काका जिंदा है, लेकिन हमारे काका जिंदा होने का एहसास तो दिलाएं। बाबा दिल्ली दौड़े हैं। बाबा दिल्ली दौरे में है, काका पता नहीं कौन कहाँ दौरे में है, वही जाने। बाबा और काका के चक्कर में हम जो बच्चे हैं, उनके भतीजा और उनके जो बच्चे हैं वो पीस रहे हैं। अब बताइए 3 महीना से हम उनको आवेदन दे रहे हैं कि काका साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके भतीजे रायपुर के धरना स्थल में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, काका आप अपने बच्चों को बुला लीजिए।
आप यूपी से अगर आपको फुर्सत हो गया होगा तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को देख लीजिए। हम उनको 3 माह से दे रहे हैं लेटर, हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। हम लोग आवेदन दे दे के थक गए, अभी तक वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। और मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ वो जिला है जांजगीर चांपा। पलायन की बड़ी समस्या है। अगर हमारे देखा अभी हाल ही में मैं लौटा बिलासपुर से, तो स्टेशन के बाहर बहुत लोगों की भीड़ थी वहाँ। तो एक चीज पलायन को रोकने की पर हाल चाल अच्छा नहीं है। देखिए नरवा गरवा गुरवा बारी है, गोदन है, किसानों को इतना पैसा दे दिए फिर भी पलायन कर रहे हैं। कोई मतलब का नहीं। जितने योजनाएं सिर्फ कागजों में है, आप उठा के देख लीजिए। जितने भी नरवा घरवा घुरवा बारी, उठा के देखो नहीं नरवा गरवा घुरवा बारी है। गरवा सड़क पे है, नरवा का हालत आपको पता है, घुरवा तो मिलेगा भी नहीं कहीं पे। पानी नहीं है ना। कहाँ का नरवा में पानी है? कहीं पे नहीं है नरवा में पानी। सब पानी तो डैम, हमारे यहाँ देख लीजिए डैम बंधा हुआ है, प्लांटों को पानी मिल रहा है, किसान को कहाँ मिल रहा है पानी? किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, युवा को रोजगार की बात करते हैं। हम कौन है? छत्तीसगढ़ के युवा धरना में बैठे हैं। किसान के आए थे जो है नौकरी में रहेंगे करके सड़क पे हाँ काम होती है। आप देखिए हमारे लिए कमेटी बनाई गई, इसमें कागज में सब कुछ लिखा गया, लेकिन कमेटी बन गई। हमने जब पता किया मंत्रालय जाके, सचिवालय जाके, लेकिन हमें पता चला कि कमेटी के सदस्यों को ही नहीं पता कि हमारे लिए कमेटी गठित के सदस्यों को पता नहीं है कि वो सदस्यों को ही नहीं पता कि कमेटी गठित हुई है और हमारे लिए कोई कार्य योजना हुई है। किसी इस संबंध में किसी प्रकार की पहले तो मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा जो मुद्दा है उसको लगातार वो उठाते आए हैं। और आपकी जो लगातार मुद्दा उठाने की हमारी आवाज़ जब बने तब जाके सरकार 17 सितंबर के दिन एक आदेश जारी करते हैं। उसमें लिखा जाता है, देखिए समिति जो 5 लोगों की समिति बना, उसमें लिखा गया कि समिति 1 माह में परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सुझाव प्रशासकीय विभाग को सौंपेगी। आज 17 तारीख 17 अक्टूबर हो गया, 22 अक्टूबर हो गया, एक्स्ट्रा दिन हो गया। अभी तक इस पर जो जिनको चुना गया है उनको पता नहीं है, अभी तक इस फाइल के बारे में क्या पता। इसीलिए आज जा रहे हैं संचालनालय में। इसी प्रकार से कागजों में काम हो रही है। नरवा गुरुआ की आप जितना बात करें सब इसी प्रकार से काम हो रही है। यही कारण है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, युवा भटक रहे हैं। आप देखिए कितने संवेदनशील एरिया से बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर के लोग आ रहे हैं। अगर वो लोग इससे सच्ची भावना से अपने माँ बाप का पैसा लगाकर अच्छे काम के लिए अपने आप को तैयार किए हैं, आज उन्हें इस अच्छे काम को करने नहीं दिया जा रहा है, उनके प्रति क्या विचार होगी उनकी? आप एक बार सोच के देखिए। ऐसे परिस्थिति में उनके पास ऑप्शन ही क्या है कि अच्छे काम को सम्मान न मिले, अच्छे विचार को सम्मान न मिले। उनका विचार किस दिशा में जाएगा ये सरकार तय करे कि उनका विचार किस दिशा में ले जाना है। जिन्हें युवा जाएंगे ठीक ठाक दिशा में जाना है, ठीक ठाक दिशा में जाना है। हम बस्तर की बात कर रहे हैं प्रभु। बस्तर में ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं कि वे गलत दिशा चुनने को मजबूर हो रहे हैं, क्या करें वो? बस्तर की युवाओं को तो आगे जाना है, बस्तर को क्या करें जब उन्हें आगे जाने का इतना अच्छा मौका मिला, बाप दादा की पूरी कमाई लगा दी, उसके बाद अच्छे समय में मौत अपनी जान की बाजी लगाकर अच्छे कार्य के लिए, अपना मानवता की रक्षा के लिए सेवा देने का प्रण लिया और ऐसे सेवा किया। ऐसे स्थिति में सरकार उन्हें जब इस तरीके से उनका शोषण करती रहेगी तो वो युवा क्या करेगा? मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि सरकार जो है राजीव मितान क्लब में नहीं जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? राजीव मितान का क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव मितान क्लब में जो उनके ही विभाग के लोग हैं, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए कि हमको कहा जाता है कोरोना योद्धा को प्राथमिकता मिलेगा। मैं पूछना चाहूँगा अभी संविदा भर्ती कितने कोरोना योद्धाओं की भर्ती हुई? सरगुजा में भर्ती हुआ कितने लोगों को? राजनांदगांव में आया लिस्ट किसका है? बलौदा बाजार वाले तो हमारे साथी स्टे लगवा दिए बड़ी मुश्किल से, एक का भी नाम नहीं आता। वो लोग संविदा है, सीधी बात है, नए लोग आएंगे तो कोरोना के दौरान वो लोग कहाँ गए थे? तो बाहरी लोग आ रहे हैं यहाँ पर भर्ती में। अभी एकम फाउंडेशन में भर्ती हो रहा है, कहाँ के लोग हैं? सब पूरे बाहर के लोग, आउटसोर्स है, पूरा आउटसोर्सिंग चल रहा है। सबके सब आउटसोर्स नहीं करेंगे करके पूरी ये बस्तर का मेरा साथी ये मुझे पूछता है कि भैया हिंसा का जो मार्ग, इधर आ जाओ। इनका सवाल था मेरे से कि भैया हिंसा का मार्ग जो लोग चुनते हैं उनको सरकार हिंसा का मार्ग चुनता है, अपने से अपनों को पुनर्वास भी हो जाता है। हाँ, उनको पुनर्वास होता है, उनको जब छोड़ के आते हैं तो आप लोगों से तो पूरा जो है आपका आवास वास सब छीन लिया जा रहा है। हाँ, आवाज छीन गया, क्योंकि पढ़ाई के लिए आज के डेट में इतनी महंगाई है, उस महंगाई में पढ़ाई करोगे लोन लेके। आप लोग सड़क पे हैं। हाँ, मैं बस्तर से आया हूँ। मैं हमारी सरकार को पूछना चाह रहा हूँ कि बस्तर में हम लोग लोन लेके पढ़ते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद को गिरवी रख के बेच के पढ़ते हैं, ये कि हम हमारी सरकार को सेवा दे सके, हमारे राज्य को सेवा दे सके। लेकिन सरकार क्या करती है, वहाँ जो हिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, खूनी खेल खेलते हैं, उन लोग को रोजगार देती है, उन लोग को प्रोत्साहन देती है। तो मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि हम किस मार्ग पे चलें, सेवा के मार्ग में चलें या हिंसा के मार्ग में चलें? ये हमारी जो भविष्य का निर्णय सरकार हमारा निर्णय करे। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में अभी हमारा दीपावली का त्यौहार है,
मैं सरकार को पूछना चाहूँगा कि दीपावली के त्यौहार में मैं यहाँ से फटाका ले जाके बस्तर में फोड़ूँ, क्या बस्तर का फटाका बम यहाँ पे ला के फोड़ूँ? ये सरकार का मुझे बताए। ऐसा सोचना भी गलत है। ये सोचना गलत है, लेकिन हमारे लिए सरकार क्यों नहीं कर रही है? जबकि तो हम सेवा के मार्ग में जाना चाहते हैं। हम मजबूर कर रही है हमको सरकार, क्यों मजबूर कर रही है सरकार? क्यों ऐसे भेदभाव कर रही है हम लोग के साथ सरकार? अरे रुको, हम जिंदाबाद बाद में करना। अभी सुन लेते हैं जिंदाबाद लोगों को। हाँ, तो जो सही सोच रहे हैं उसको सरकार कितना प्राथमिकता दे रही है? जो सही जो अरे भाई हम किए हुए हैं। ने कहा देखो हमने कहाँ पे भर्ती निकाली, पुलिस वालों की भर्ती निकाली, प्राध्यापकों की भर्ती निकाली, शिक्षा की भर्ती निकाली, बिजली में भर्ती निकाली। अरे हजारों भर्तियाँ, सब भर्तियां निकाल रहे होते तो भर्ती निकाल रहे। भर्ती निकालने के बाद बस अपना रोजगार का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, भर्ती निकाल के पोस्ट नहीं दे रहे हैं, बैठे धरना स्थल पे। सरकार को शर्म आना चाहिए सर कि धरना स्थल खाली नहीं रहता है। हम खुद सेवा करने के बाद 2 महीना धरना स्थल पे बैठे। हम किसी की अभिव्यक्ति को जो है रोक नहीं सकते, सबको आजादी है बोलने का, बोलने दीजिए। तो बस उनको क्या है, जिनसे उनको खतरा है उनको प्राथमिकता देंगे। भैया इन लोग नक्सली लोग जो आते हैं उनसे खतरा है उनको, तो उन लोग अगर अपना समर्पण करते हैं तो उनको फायदा है कि हाँ उनको प्राथमिकता देके चुप करा देंगे। हमसे क्या उनको फायदा है? हमसे कोई फायदा नहीं है ना। इतना बढ़िया काम किया, सेवा का तो उनके कर्मचारी कर रहे बोलते हैं ना, टीएस बाबा बोल रहे हैं उनके रेगुलर कर्मचारी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कुछ नहीं। हम लोग क्या किए हैं? हम लोग तो कोविड के दौरान इतनी बढ़िया जो है तो हमें पता है सर, लेकिन कोरोना योद्धा के नाम पे हम लोग को बस नाम दिया गया है, बाकी कोई प्राथमिकता नहीं है। हम धरना स्थल में थोड़े ना बैठते सर, है आज पूरा 62 दिन होने वाला है, धरना स्थल में थोड़े ना बैठते। हम तो नौकरी करते ना, अगर हमको रोजगार देते तो कहाँ वो जो रोजगार दिख रहे हैं ना, वो बड़े बड़े पोस्टर में ही रोजगार दर को घटाया बढ़ाया जा रहा है और कहीं नहीं बढ़ रहा है रोजगार बेरोजगारी। रहती अगर सरकार की तो भैया तुम ट्रांसपेरेंसी करो तो हम यकीन करें और पूरी जनता यकीन करे। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है तुम्हारी? ये सरकार कहती है इसमें तो सबसे अच्छी सरकार है, पारदर्शी सरकार, एकदम सब में सब कुछ अच्छा। ये हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ये बस दिखावा है। ये रोजगार दर में हम भी शामिल हैं कि हमको रोजगार दिया गया, उसके बाद का प्रतिशत कब घटाओगे कि हमको रोजगार? 3% उसमें शामिल है। हम शामिल हैं उस 3%। बेरोजगार और बेरोजगार है। सही है, सही है। काका बाबा हर जगह जा रहे हैं, जो भी कहीं जाकर डांस कर रहे हैं, किसी बच्चे स्टार बना रहे हैं, पर हम लोग 61 दिन से बैठे हैं तो हमारी मांग की कोई समय नहीं है। महोत्सव भी होने वाला है, पता है कि नहीं? और सबसे बड़ी भाग ले लो उसमें। क्या भाग लेंगे? हमारे यहाँ से तो महोत्सव होने वाला है, पता है? बस्तर वालों को पता है कि नहीं है? जी सर, देखिए सर, आप बोल रहे थे कि अभी के महोत्सव होने वाला है, पता है कि नहीं है बस्तर वालों को? जी महोत्सव होना है, उससे हम लोग को क्या मतलब है सर? उसी महोत्सव है, आदिवासी महोत्सव। 3 दिन महोत्सव में क्या हो, सिर्फ नेता बस वहाँ नेता के लिए दिखावा किया, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और नेता लोगों के लिए दिखावा, हमारे लिए कुछ नहीं है। बेरोजगार आदमी के लिए अगर ऐसे रहता तो लोग बस्तर से यहाँ क्या करने आते? बताइए आप क्या करने आते? हम बस्तर से यहाँ पे आए, हम कभी रायपुर नहीं देखे थे, कभी बुरा तालाब नहीं देखे थे, फिर भी हम लोग यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं। हमारे साथ पूरा ये देखिए एक्सीडेंट हुआ है, 15 दिन हॉस्पिटल में थी, सरकार इसी के लिए हमारा ड्यूटी लगाया था कोविड में। उसके बाद इतना हिम्मत है तो हमको आगे पूछ नहीं सकती थी। ऐसी सरकार रही यहाँ की, जब मिलने जाते तो पुलिस वाले रोकते हैं सामने हमको। हमारा नहीं जाते क्या? हमारे माँ बाप इतना दिन से यहाँ पे भेजे हमको, इसीलिए पढ़े थे हम लोग। 5 लाख 10 लाख लेके लोन लेके मेरा घर का जमीन वहाँ गिरवी पड़ा है। इकलौती बेटी हूँ मैं माँ की, मेरी माँ इकलौती है, हम दोनों माँ बेटी रहते हैं, उनका भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी क्या? सरकार से पूछिए आप मीडिया वाले जाके। लोन पे चला गया है सर, मैं अकेली हूँ, मेरी माँ बीमार पड़ी है। जब वहाँ से मिल के आ रही थी तो एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गई, 15 दिन हॉस्पिटल में थी, टाइफाइड हो गया था। यहाँ की सरकार ऐसी है, वहाँ जाती है उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख लोन देती है और हमारे छत्तीसगढ़ की युवा के लिए कुछ नहीं है। ये इस पीड़ा का जवाब तो फिलहाल मेरे पास भी नहीं है। मैं इस दर्द को सिर्फ महसूस कर सकता हूँ, सरकार पता नहीं कर पा रही कि नहीं कर पा रही है। ये दर्द सबके साथ है। नहीं, आप कहाँ से? जसपुर से। जसपुर से हैं आप? सबके साथ है सर, सब लोग इतना मेहनत से, इतना अपना पूरा परिवार छोड़ के, जो लोग अभी ड्यूटी में जो ड्यूटी करते थे, एक मतलब फैमिली जो छूती नहीं थी उसको हम लोग काम किए हैं।
वहाँ पे जाके हम लोग काम किए हैं। और सरकार को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ को बता दें कि कोरोना मुक्त देश है। अभी भी यहाँ मैं रायगढ़ से हूँ, रायगढ़ में अभी भी कोरोना पॉजिटिव 15 केसेस हैं। अभी पूरा कोरोना मुक्त नहीं हुआ है। सरकार एक बार बोल दे कि कोरोना मुक्त है, क्यों आधे लोग को भर्ती लिया जा रहा है, क्यों संविदा भर्ती लिया जा रहा है, यहाँ पे क्यों लेके जा रहे हैं। जब पहले सरकार बोली थी कोविड में 3 मंथ का किया गया है, तो हमको साल भर ड्यूटी क्यों कराया गया? अभी कराया गया है, उसके बावजूद भी संविदा भर्ती लिया जा रहा है, उसमें मर्ज करेंगे। हम लोग उसी चीज़ को बोल रहे हैं, हमको प्राथमिकता दिया जाए। हम कोविड में इतना काम किए हैं, अपना जान जोखिम लगा के काम किए हैं, हमें उस जगह पे हमको मर्ज किया जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको नियमित किया जाए। जो हम प्राइवेट ड्यूटी कर रहे थे उसमें गवर्नमेंट सरकार से जो पेमेंट मिलता था उससे हमको ज़्यादा सैलरी मिलता था। हम उस काम को छोड़ के आए हैं। गवर्नमेंट हमको नियमित करेगा, हमको रेगुलर में रखेगा करके। अभी हम लोग को इससे हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो वापस हमको प्राइवेट में नहीं नौकरी मिल रहा है, नहीं कहीं नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? बस यही हम लोग सरकार से मांग है कि हमको सुविधा में रखा जाए। कि जब रेगुलर भर्ती होती है तो वही गवर्नमेंट अपने अंडर जो संविदा में रहते हैं उनको नंबर बढ़ा के, उनका नंबर पर ईयर वाइज नंबर बढ़ा के उनको आगे लिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, रेगुलर में। तो भाई जब आप उसको संविदा को रेगुलर में ले सकते हो तो हम संविदा को संविदा में क्यों नहीं ले सकते? हमको निकाल के हमारे लिए बजट नहीं है बोल रहे, हमारे पेमेंट के लिए बजट नहीं है बोल रहे, तो हमको निकाला है। बस 1 महीना नहीं हुआ है, हमारे जिले में नया भर्ती हुआ है। क्यों? उसी जगह पे उसी संविदा पद पे वही स्टाफ नर्स है, वही प्यून है, वही सब है। तो फिर हमारे लिए पेमेंट नहीं है आपके पास कोरोना योद्धा के लिए। हमारा आपदा खत्म तो प्रबंधन खत्म, तो हमको मर्ज नहीं किया जा सकता है। आप उसमें इंटरव्यू रखते हैं, क्यों इंटरव्यू रखता है सरकार? आप बताइए, हम पढ़ लिख के आते हैं, हम प्रशिक्षित नहीं हैं, हम प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं। हमारे प्रैक्टिस को वो 5 मिनट के स्किल टेस्ट में डिसाइड करोगे आप कि हमको कितना आता है और कितना नहीं? हाँ, जिनके पास अनुभव है उनके पास उनकी जरूरत कि नहीं। इंटरव्यू क्यों रखते हैं? क्यों रखा जाता है इंटरव्यू? आप हमको ये बताओ, इंटरव्यू क्यों रखता है? जब परसेंट वाइज मेरिट वाइज आप निकालते हो तो फिर उसके बाद इंटरव्यू क्यों रखते हो? क्यों रखते हैं? आप उसको बोलने का रखते भाई इंटरव्यू क्यों रखते हैं? सर इंटरव्यू क्योंकि वहाँ पैसा बोलता है, टेबल के नीचे से पैसा उनके जेब में जाता है, इसलिए इंटरव्यू रखते हैं। इंटरव्यू में तो पता चलता नहीं है ना भाई, 20 नंबर का इंटरव्यू है, कौन क्या बोला क्या पूछे। जिसको नंबर आगे बाजू से बोल के निकल जा रहे, भैया 3 की पटरी चल रही, भैया 1.5 की पटरी चल रही, ऐसे पलट के देखने से पता नहीं चल रहा कौन बोल के गया। अगर आप पैसा रखे हो हाथ में तो पता चल जाएगा भैया कौन बोला था। तो पैसा है तो नौकरी है। तो अभी आप लोग तो अनुभवी हैं सारे, आप लोग तो ड्यूटी करके वैसे ही रख लेना। देखिए, मैं एक बात बता दूं, सरकार ये कहती है कि सरकार सबके लिए समान है। तो एक ही जिले में उसी मत से लिया गया व्यक्ति को एक्सटेंड किया जाता है, उनका सेवा निरंतर लिया जाता है, ठीक है। और उसी मत से लिया गया दूसरे जिले के व्यक्ति का सेवा समाप्त क्यों किया जाता है? क्या एक जिला उसका है और एक जिला किसी और का है? अलग अलग जिले में अलग। बिल्कुल, मैं बता दूं, फॉर एग्जांपल ये है, अभी रायपुर का ही आप ले लो, ऐसे कई जगह है जहां रायपुर के अलावा कई जगह है जहां पर कई लोगों का सेवा लगातार चल रही है, ठीक है। जब ऐसा है तो बाकी लोगों का जगह का क्यों नहीं? 60 दिन बाद भी आप लोगों का हाल बेहाल है। 62 है। अच्छा, मैं 2 दिन कम कर दिया नहीं? 2 दिन हमारे लिए बहुत मान्य रखता है सर, क्योंकि हम हर एक क्षण बहुत मुश्किल, निर्णय तो 2 मिनट में हो सकता है। बिल्कुल। हम लोग बहुत परेशानी से हैं सर, यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक हमारे स्टाफ है, उनको सांप ने भी डस लिया था। बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद भी वापस ड्यूटी जो है आप लोग खतरों के बीच की, और अभी धरना भी उसी तरह। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है, हमारी जो मांगे हैं उसको क्यों नहीं पूरी नहीं कर सकते, तो कम से कम धरना स्थल को व्यवस्थित कर दो। आंदोलन चल रहा है। सर देखिए, व्यवस्थित नहीं बोल रहे हैं हम, सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है, उसको हमको एक बार आके मिले, हम पता नहीं क्यों नहीं सुन रही, मिल के बात करें। हमको वो चीज हम लोग चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं, आगे का क्या है, ये कुछ हम लोग को पता नहीं चल रहा है सर। क्या बोल रहे हो बताओ? सरकार से हम यही चाहते हैं सर, हमारे लिए बस आश्वासन देने आ जाए। अब आश्वासन से काम चलेगा? नहीं, काम नहीं चले, यहाँ आना पड़ेगा उनको, आना पड़ेगा उनको। और जो आपको बुलवा ले, हाँ हमको बुला ले, बस एक हमको मिलने के लिए कम से कम बुलवाए, ठीक है। उसके लिए
हैं? मुख्यमंत्री जी हमारे हम लोग का हो गया यहाँ 62 दिन से यहाँ हड़ताल कर रहे हैं, रोज नारे लगा रहे हैं, रोज हमारे मुख्यमंत्री को भगवान की तरह याद कर रहे हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं, लेकिन खून का पत्र भी तो पहुँचता होगा ना उनके घर में, लेकिन आज तक उनके कान में सूचना नहीं पहुँचा क्या? लेकिन लखीमपुर का आवाज़ सुन लेते हैं, पत्थल गाँव का आवाज़ सुन लेते हैं, लेकिन 62 दिन तक यहाँ धरना दे रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनते भाई? बहुत मैं जो है आप लोग के पास फिर कभी आऊँगा आप लोग का हाल जानने के लिए। आज इस बातचीत को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं सारे लोग जो कि 62 दिनों से बैठे हुए हैं कि सरकार अगर सब तरफ की आवाज़ें सुन रही है तो फिर ये 62 दिन से जो आंदोलनरत हैं उनकी आवाज़ क्यों सरकार नहीं सुन रही? ये सवाल तो है। का हाल है में आज के इतने ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।